संध्या कटेरिया जी, श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी, प्रोफेसर केसी यादव जी, श्री पीके साक्य जी, श्री बबलू साक्य जी, श्री नीरज यादव जी, श्री रघुराज सिंह यादव जी, श्री नीरव चौधरी जी और मंच पर उपस्थित अन्य जिलों के आए हुए समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता, मेरे सामने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आज सजाब मार्ग से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गन और आधी संख्या में नजर आ रही हमारी माताएं, बहनें, प्यारी बेटियां। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी, क्योंकि सजाब हाटपुर ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है और आप सब ने अपनी बात को रखते हुए हमेशा साथ समर्थन नेताजी का दिया है और सभी समाजवादियों का दिया है। और जिस तरह आपका साथ और समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल का जो उपचुनाव होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक जीत की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। ये चुनाव कोई सरकार तय करने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन यह चुनाव की अहम भूमिका है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा, कहीं ना कहीं उसकी नींव इसी चुनाव से रखी जाएगी। और क्योंकि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेल से विधायक थे और अब वो सांसद हैं और ये सीट खाली हुई है, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि यह चुनाव हम सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव भी है और जितनी संख्या हम वोटों की इस चुनाव में बढ़ा ले जाएंगे, मैं समझती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं करेल में, और वह इस बात को समझ रहे हैं कि वो करेल से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि वोट की संख्या जीत की कम हो जाए, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिससे वो अपनी नाक बचा सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को यहाँ जितने भी उपस्थित गांव के लोग, सम्मानित जन हैं, आप सबका एक एक वोट समाजवादी पार्टी को आप देके मजबूत करने का तो काम करेंगे ही, साथ ही पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का भी काम करेंगे। मेरी माता और बहनों से विशेष तौर पे विनती है, जब 2024 का चुनाव हुआ था, तो जिस तरह बरनाल ब्लॉक ने एक एक वोट डालकर जो ऐतिहासिक जीत मैनपुरी से दिलवाने का काम किया था, और अखबारों में भी यह खबर छपी थी कि मैनपुरी की सांसद कन्नौज के सांसद से आगे निकल गई। तो ये मैं आगे नहीं निकली थी, आप लोग आगे निकले थे, आपका प्यार, आपका साथ और आपका समर्थन, जिसकी वजह से पूरी समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीत हुई थी तो मैनपुरी से हुई थी। और इसमें सभी समाज और सभी धर्म के लोगों का साथ रहा था। सभी वर्ग, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई और सभी समाज के लोग एक मत होकर वोट डालने का काम किया था। और खाली मैनपुरी में ही नहीं ये हुआ, ये हमारे आसपास के जिलों में एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, सभी जिलों में सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो समाजवादी पार्टी को वोट डालने का कार्य किया था। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो रणनीति थी, पीडीए की रणनीति, जहां उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया और सबको, सभी समाज के लोगों को ताकत देने का काम किया, तो मैं समझती हूँ जहां पीडीए की रणनीति मजबूती से पूरे प्रदेश में फैल रही है, वहीं हमको देखने को मिला है कि किस तरह बड़े बड़े नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कभी जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते हैं। और इस तरह की बातें करके वह ये साबित कर रहे हैं कि अब उनके हाथों में कुछ भी नहीं रह गया है।